हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेस की जिसका नाम आते ही दिलों को छू जाने वाले समुद्र तट की ऊंची ऊंची लहरें, नाइट लाइफ, क्लब, डिस्को, कसिनो, वाइन और शानदार रिजॉर्ट और खूब सारी मस्ती हमारी आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, जहाँ हर कोई अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाकर ज़रूर एक बार एंजॉय करना चाहता है। वैसे तो गोवा दो पार्ट में डिवाइड है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। आज हम इस वीडियो में नॉर्थ गोवा की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी गोवा जाना चाहते हैं या आपका गोवा जाने का प्लान बन रहा है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोवा किस टाइम जाना चाहिए और गोवा में कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां हमें घूमना चाहिए, कौन कौन से बीचेस हैं और 3 दिन के लिए 2 लोगों का गोवा घूमने में लगभग कितना खर्च आएगा या क्या बजट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको गोवा। दोस्तों, अगर आप गोवा बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको थिविम स्टेशन पर उतरना है, क्योंकि ये स्टेशन नॉर्थ गोवा में ही सिचुएटेड है और नॉर्थ गोवा के बागा बीच और कलिंगुट बीच के सबसे नज़दीक है। थिविम स्टेशन पर पहुंचने पर स्टेशन के बाहर आपको काफ़ी सारी टैक्सी और ऑटो मिल जाएंगे। और अगर आप प्रीपेड टैक्सी करना चाहते हैं तो वहाँ साइड से एक प्रीपेड टैक्सी काउंटर भी है, आप चाहें तो प्रीपेड टैक्सी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीपेड टैक्सी के जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो चार्जेस फिक्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और यही अगर आप कोई अपनी प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई थिविम स्टेशन से होटल तक पहुँचने की। अब हम बात करते हैं कि गोवा किस टाइम विज़िट करना चाहिए। वैसे तो गोवा 12 महीने किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं, पर विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है अक्टूबर से फरवरी तक, क्योंकि इस टाइम जो यहाँ का मौसम रहता है वो घूमने फिरने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉर्थ गोवा में होटल कहाँ पर बुक करना चाहिए और किस रेंज में होटल मिल जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो भी होटल बुक कीजिए वो आप कीजिए कलिंगुट, बागा या कैंडोलियम पर, क्योंकि ये तीनों प्लेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन जगहों पर आपको खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और यहाँ की जो नाइट लाइफ भी है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। और अगर हम इन जगह के होटल्स के रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1200 रुपये पर डे से लेकर 3000, 4000, 5000, 10,000 पर डे तक होटल मिल जाएंगे। तो ये जो बात हुई अपनी, ये तो होटल्स की लोकेशन और प्राइसिंग की हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अगले 3 दिन है उसमें हमें नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर कैसे करना है, क्योंकि हम जो गोवा पहुँचे हैं वो नाइट में पहुँचे हैं। तो नाइट में हम गोवा पहुँच के अपने होटल में चेक इन कर लिया, फ्रेश हुए, डिनर किया और डिनर करने के बाद हम करेंगे अब आराम, क्योंकि अगले दिन से शुरू होगा हमारा नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करना। तो दोस्तों, आपका डे फर्स्ट आज से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है और उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने लिए गाड़ी रेंट पर लेना है। आप वहाँ पे 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, जो भी आपको आपके लिए ज़रूरत लगे वो आप गाड़ी वहाँ पर रेंट पे ले सकते हैं। 2 व्हीलर का जो रेंट रहता है वो 300 रुपये से लेकर 600 रुपये पर डे तक सीजन वाइज के हिसाब से चलता है। और जो 4 व्हीलर का रेट रहता है, 4 व्हीलर का रेट आपको 700 से लेकर 1200 तक, यानी कि 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये पर डे तक गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने डे फर्स्ट की पहली डेस्टिनेशन पर। जो है अपनी पहली डेस्टिनेशन वो है कलिंगुट बीच। ये जो आप देख रहे हैं ये कलिंगुट बीच का एंट्रेंस है। अब आप दूर दूर तक देख रहे हैं सिर्फ समुद्र दिख रहा है। तब आप बीच पर किनारे जाइए और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के खो जाइए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खूब सारी मस्ती कीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बीच साइड शेक्स भी बने हुए दिखेंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप कुछ देर रेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुबह 9 बजे से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्पीड बोट राइड को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका जो चार्ज होता है वो 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये पर पर्सन चार्ज होता है। और ये जो राइड की टाइमिंग होती है 20 से 25 मिनट की राइड होती है। तो दोस्तों, ये हमने अपने फर्स्ट डे की फर्स्ट डेस्टिनेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम जाएंगे सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि है अगवाड़ा फोर्ट। अब हम आ चुके हैं अगवाड़ा फोर्ट। यहाँ पे जो आपको गाड़ी की पार्किंग फ़ीस देनी होगी, 2 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ और 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज़। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अगवाड़ा फोर्ट का एंट्रेंस है। यहाँ पे जो हमें एंट्री टिकट लेना है उसका चार्ज है 25 रुपये पर पर्सन। तो इस फोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये जो फोर्ट है ये गोवा का काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये फोर्ट लगभग 400 साल पुराना है, जो कि पुर्तगीज़ के टाइम का बना हुआ है।
ये जो फोर्ट है ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये फोर्ट के अंदर बना हुआ लाइट हाउस है। आप थोड़ा इसमें आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है समुद्र का, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। जब आप यहाँ से नज़ारा देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग ही फील आती है, बहुत बेहतरीन नज़ारा है ये जो फोर्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको घूमने के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम काफ़ी है। 2 घंटे में आप ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पर, जो कि है डॉल्फिन राइड। अगवाड़ा फोर्ट से वापसी करते समय जैसे ही हम वापसी में थोड़ा आगे आएंगे तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारी बोट राइड करती हुई बोट्स दिखेंगी जो कि डॉल्फिन राइड कराती हैं। इनका जो चार्ज रहता है ये 300 रुपये पर पर्सन चार्ज लेते हैं और ये 40 से 45 मिनट की राइड रहती है जिसमें कि आपको डॉल्फिन दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छी राइड होती है ये, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये डॉल्फिन राइड ज़रूर करें। अब हम जाएंगे कैंडोलियम बीच के लिए जो इससे थोड़ा सा ही आगे है। कैंडोलियम बीच जाते जाते लगभग आपको शाम के 5 बजे का टाइम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कैंडोलियम बीच का जो सनसेट है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो सनसेट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप आराम से यहाँ पे 1 से 2 घंटे बिताइए और यहाँ के सनसेट को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो बीच साइड बहुत सारे शेक्स लगे होते हैं, आप वहाँ से कुछ भी लीजिए और खाइए पीजिए और यहाँ के सनसेट को एंजॉय कीजिए। कैंडोलियम बीच पर सनसेट एंजॉय करने के बाद अब आपको जाना है सीधे अपने होटल में जाइए, कुछ देर रेस्ट कीजिए, डिनर वगैरह कीजिए। उसके बाद हमें जाना है बागा केलंगुट या फिर कैंडोलियम की बीच नाइट लाइफ को एंजॉय करने। तो इन तीनों बीच में से आप किसी भी बीच पर नाइट में चले जाइए, वहाँ की जो नाइट लाइफ होती है वो काफ़ी अमेजिंग होती है। तो आप फर्स्ट डे नाइट लाइफ वहाँ पे एंजॉय कीजिए। बीच की जो नाइट लाइफ होती है उसका एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे सेक्स बने होते हैं जहाँ पर कि क्लब पार्टीज़ होती रहती हैं और वो जो एंट्री होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जाइए, खूब सारा एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। बीच की नाइट लाइफ एंजॉय करने के बाद अब हमारा फर्स्ट डे का एंजॉयमेंट यहीं पे होता है ख़त्म। अब हम आएंगे डायरेक्ट अपने होटल और करेंगे आराम। तो दोस्तों अब शुरू होता है हमारा डे सेकंड। इसमें भी आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है और आज जो हमारी पहली एक्टिविटी होगी वो होगी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आज हम करेंगे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मैं बता दूँ, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो आपकी बागा, कैंडोलियम, केलंगुट तीनों ही बीचों पर होती हैं और ये तीनों ही बीच आपके होटल के आसपास ही रहेंगे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीजिए वो कीजिए आप कैंडोलियम या फिर केलंगुट पर, क्योंकि यहाँ इन दोनों बीचेस पर जो वाटर एक्टिविटी होती हैं वो आपको उसमें पैकेज मिल जाएंगे। तो जो पैकेज का चार्ज होता है वो 1300 से 1500 के बीच में पैकेज रहता है और इस पैकेज में आपको 5 राइड मिलती हैं। स्पीड बोट राइड होती है, बनाना बोट होती है, बम्पर बोट होती है, पैरासेलिंग होती है और जेट स्की होती है। और अगर आप बागा बीच पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाएंगे तो वहाँ पैकेज अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पे आपको जितनी भी राइड्स होती हैं वो सब इंडिविजुअली लेनी पड़ती हैं। तो अगर आप वो सब अलग अलग लेंगे तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेंगी। उसके बाद जो हमारी आज की दूसरी डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट जो है दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है और बहुत ही बढ़िया प्लेस है। इस फोर्ट के बारे में आपको बता दूँ कि इस फोर्ट में दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी और ये जो फोर्ट है इस फोर्ट पर जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लगभग 10 मिनट की। उसके बाद आप इस फोर्ट की हाइट तक पहुंचते हैं और उस हाइट पर पहुंचने के बाद जो आपको नज़ारा दिखता है अरेबियन सी का वो बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। यहाँ से जो अरेबियन सी दिखता है वाकई में बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर चपोरा फोर्ट विज़िट कीजिए। और अब इसके बाद जो हमारी तीसरी डेस्टिनेशन है, अब हम यहाँ से जाएंगे अंजुना बीच। अंजुना बीच भी दोस्तों गोवा की बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। यहाँ पे आपको वाइट सैंड और ब्लैक रॉक्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। यहाँ की जो आपको सैंड देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी ब्लैक और थोड़ी सी वाइट देखने को मिलेगी। और ये जो बीच है काफ़ी खूबसूरत बीच है। आप चाहें तो जैसे आपने एक दिन पहले कैंडोलियम पर सनसेट एंजॉय किया था वैसे ही आप सेकेंड डे अंजुना बीच पर भी सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सनसेट का व्यू होता है यहाँ से भी। तो दोस्तों कुछ समय आप अंजुना बीच पर बिताइए, यहाँ की ऊंची ऊंची लहरों को एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम जाएंगे टीटोज़ लेन। जी हाँ दोस्तों, टीटोज़ लेन यानी कि क्लब की दुनिया। तो टीटोज़ लेन पहुँचते पहुँचते आप लगभग शाम के 8 के आसपास का समय मान लीजिए। 8 साढ़े 8 बजे आप टीटोज़ लेन में एंट्री कीजिए
और जो 8-9 बजे के बाद टीटोस लेन की चमक धमक है वो सुबह 4 बजे तक बहुत ही बढ़िया चमक रहती है। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही बढ़िया रहती है। तो आज हम करेंगे क्लब एंजॉय। तो टीटोस लेन के लिए मैं बता दूं कि वहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं और उन क्लब्स की जो फ़ीस है 500 रुपये से लेके 2000 रुपये पर पर्सन तक की फ़ीस है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी क्लब जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और टीटोस लेन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लब में जाइए, डांस कीजिए, उसके बाद फेस स्पा भी है वो भी करवाइए, टैटूज़ बनते हैं टैटूज़ भी बनवाइए। मतलब टीटोस लेन का जो नाम है कि हाँ भाई टीटोस लेन की नाइट लाइफ होती है वो वाकई में काफ़ी अमेजिंग नाइट लाइफ होती है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को सबसे अच्छी जगह गोवा में टीटोस लेन ही लगा। तो ये तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप टीटोस लेन तो जाइए ही जाइए और वहाँ की नाइट लाइफ को ज़रूर इन्जॉय कीजिए। टीटोस लेन को एक्सप्लोर करने के बाद और वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के बाद अब हम आएंगे अपने होटल और करेंगे आराम और कल से शुरू होगा हमारा डे 3। तो दोस्तों अब हमारा डे 3 स्टार्ट होता है और आज जो है आज थोड़ा जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब हमें जाना है पंजिम सिटी। अगर आप कलिंगुड कैंडोलियम पर स्टे कर रहे हैं और आप वहाँ से पंजिम जाएंगे तो पंजिम आपको 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, इसीलिए जाने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी ही निकल जाइए वहाँ के लिए। पंजिम में हम कवर करेंगे काफ़ी सारे चर्च हैं, वहाँ की खूबसूरत गलियाँ और कसिनो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 3rd डे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम 3rd डे को लोकेशन कवर करेंगे वो रहेगी वहाँ का चर्च जो कि है इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। जी हाँ, ये जो आप चर्च देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है और गोवा की एक फ़ेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस चर्च को देखने आते हैं। कोरोना के बाद अभी फ़िलहाल ये चर्च बंद ही चल रहा है। बाकी इस चर्च के बारे में बता दूँ आपको कि इस चर्च में सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। अब हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर जाएंगे जो उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, यहाँ की खूबसूरत स्ट्रीट्स जिसको फाउंटेन हाउस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं ये फाउंटेन हाउस है। ये यहाँ की काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस स्ट्रीट को देखने ज़रूर आते हैं और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। वैसे तो इस स्ट्रीट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर इस स्ट्रीट की जो खूबसूरती है, जो डिज़ाइन है घर के वो पुर्तगीज़ के टाइम के बने हुए हैं और उन्हीं के डिज़ाइन के हिसाब से बने हुए हैं। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये घर और सभी घर अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। तो ये गलियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। तो आप भी यहाँ पे विज़िट करने आइए, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कीजिए, बहुत ही प्यारे फ़ोटोज़ आते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत घर। अब हम यहाँ से जाएंगे मीरामार बीच जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मीरामार बीच भी हम आज कवर करेंगे। मीरामार बीच भी काफ़ी खूबसूरत बीच है, ये पंजिम सिटी के अंदर ही आता है। ये बीच जो है काफ़ी खूबसूरत, मतलब पिकनिक स्पॉट की तरह बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आइए, कुछ टाइम एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी खूबसूरत बीच बना हुआ है ये भी। मीरामार बीच को कवर करने के बाद अब हम पंजिम का जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा मार्केट है और काफ़ी सारी चीज़ें रीज़नेबल रेट पर मिल जाती हैं। तो आपको अगर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कोई शॉपिंग करना है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ के मार्केट का एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लगभग शाम हो चुकी है, तब हम जाएंगे कसिनो। जी हाँ दोस्तों, कसिनो का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। तो मैं कसिनो के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी सारे कसिनो हैं, जैसे कि डेल्टिन जेक है, डेल्टिन रॉयल, कसिनो प्राइड और मजेस्टिक प्राइड। तो आप किसी भी कसिनो में जा सकते हैं। सब कसिनो के प्राइजेज़ जो हैं वो डिफरेंस होते हैं और यहाँ के जो प्राइजेज़ होते हैं वो पर पर्सन 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक होते हैं। काफ़ी अलग अलग पैकेजेस रहते हैं और उन पैकेजेस में सिर्फ कॉइन्स और अल्कोहल का डिफरेंस होता है, बाकी फूड और एंटरटेनमेंट सब में इंक्लूड होता है। तो दोस्तों कसिनो भी इंजॉय करने के बाद अब हमारे 3rd डे की सारी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल और करेंगे आराम, क्योंकि अब हमें अगले दिन वापस अपने घर के लिए निकलना है। तो ये था 3 दिन का गोवा घूमने का। और अब मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर 2 लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो लगभग उनका क्या खर्च रहेगा। तो दोस्तों 2 लोगों का 3 दिन के लिए लगभग जो खर्चा आएगा, अगर मैं उसमें कसिनो क्लब वगैरह सब इंक्लूड करता भी हूँ, सिर्फ उसमें बस जो आपका ट्रेन का आने जाने का रहेगा वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन को छोड़ के बाकी जो है आपका 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास आप बजट बना के चलिए 2 लोगों का 3 दिन गोवा सही एक्सप्लोर करने के लिए, कसिनो वगैरह सब इंक्लूड करके, कसिनो और क्लब दोनों ही। 20,000 में जो मैंने इंक्लूड किया है वो मैं आपको बताया तो मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। मैंने इंक्लूड किया है इसमें आपका होटल, खाना और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और आपका क्लब और आपका कसिनो।
और कुछ पार्किंग वगैरह छोटे मोटे जो अमाउंट होते हैं। पार्किंग कहीं पे 20 लगेगी आपकी, कहीं पे 30 रुपये है, कहीं पे 40 है और कहीं पे 50 रुपये भी है। तो ये जो मोटा मोटा खर्चा है आप मान के चलिए 2 लोगों का 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 के बीच में ये बैठेगा। और जो आपका ट्रेन से आने जाने का खर्च रहेगा वो अलग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।